नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रेरक को भी जरूरत पड़ती है प्रेरणा की। रास्ते से भटके व्यक्ति को सही रास्ता जरूर दिखाएं। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों के शौर्य के सामने मुगलों के छक्के छूट गए थे। लेकिन मुट्ठी भर राजपूत दुश्मन की विशाल सेना का कब तक मुकाबला करते। आखिरकार राजपूतों को कदम पीछे खींचने पड़े। महाराणा प्रताप भी घायल हो गए थे। अपने परिजन और कुछ साथियों के साथ वे अरावली के जंगल में चले गए। अकबर ने उन्हें पराधीनता स्वीकार करने के कई प्रपोजल भेजे, पर उन्होंने स्वाभिमान बेचने के बजाय जंगल में रहना स्वीकार किया। हालांकि ठाट बाट से रहने का आदि उनका परिवार जंगलों में अनेक कष्ट उठा रहा था। उनके खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। जो मिल जाता वो खा लेते। एक दिन एक भील ने घास के बीज का आटा उन्हें दिया। रानी ने उस आटे से रोटियां बनाई। सबके हिस्से में एक एक रोटी आई। प्रताप वहां बैठे थे, लेकिन उनके मन में एक विचार चल रहा था कि आखिर कैसे मैं अपनी मातृभूमि को आजाद कराऊं। तभी बेटी के रोने की आवाज से उनका ध्यान भंग हो गया। एक जंगली बिलाव उसकी बेटी के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीनकर भाग गया और भूखी बेटी बिलख कर रोने लगी। अभी तक प्रताप हर कठिनाई का धैर्यपूर्वक सामना करते थे, लेकिन बेटी के रोने ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने अकबर को तुरंत एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्वाधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। अकबर को वो पत्र मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जिस सफलता को पाने के लिए बहुत समय से बेचैन था, वह उसे अनायास ही मिल गई। उसने यह पत्र अपने दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौर को दिखाया। पत्र देखकर वे उदास हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए सिर्फ महाराणा प्रताप से ही उम्मीद थी। अकबर के मन में उस पत्र की सत्यता पर उन्होंने शंका पैदा कर दी। आहत कवि ने प्रताप को एक कविता लिख भेजी, जिसमें उन्होंने अपने मन की भावनाएं व्यक्त करते हुए यह भी लिखा था कि प्रताप यदि अकबर को शहंशाह कहे तो सूर्य पश्चिम दिशा से उदित होने लगेगा। मैं अपनी मूंछों पर ताव दूं या शर्मसार होकर अपनी ही तलवार के प्रहार से शरीर पर घाव कर लूं, इसका निर्णय आप करें। कविता की एक एक पंक्ति ने महाराणा प्रताप के खोए आत्मविश्वास को फिर से जगा दिया। उन्होंने पृथ्वीराज को जवाबी पत्र भेजा कि सूर्योदय जहां होता है वह पूर्व ही है और वो पूर्व ही रहेगा। तुम सहर्ष अपनी मूंछों पर ताव दो। जब तक प्रताप है तब तक तलवारें दुश्मनों के सिर पर ही प्रहार करेगी। और इसके बाद क्या हुआ, ये हम सभी जानते हैं। अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें तो कई बार बहादुर से बहादुर व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे मोमेंट आते हैं जब मुसीबतें उसे तोड़ देती हैं और वो मुसीबतों के सामने झुकने को तैयार हो जाता है। ऐसे में उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे प्रेरित कर सके या मोटिवेट कर सके, उसे हिम्मत दिला सके। यदि वह व्यक्ति समय रहते उसके सामने आ गया तो उसका कॉन्फिडेंस फिर से जाग उठता है। तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपना टारगेट पाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जीवन में कठिनतम दौर से तो वो गुजर ही चुका होता है। ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिनके अंदर दूसरों को प्रेरित करने की, उनका नेतृत्व करने की अद्भुत शक्ति होती है। जो बुरे से बुरे दौर से गुजर रहे व्यक्ति के अंदर भी उत्साह और आत्मविश्वास पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इन लोगों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि संसार की कोई भी कठिनाई इन्हें झुका सकती है या तोड़ सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जिंदगी के कई पलों में इन्हें भी किसी न किसी सहारे की या प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यही सहारा उनका प्रेरणा स्रोत होता है, जो उन्हें
असफलता के रास्ते पर जाने से बचा लेता है। यानी कह सकते हैं कि कई बार हम जिन सफल लोगों के प्रताप से प्रभावित होते हैं, उनके उस प्रताप के पीछे कोई न कोई पृथ्वीराज जैसा प्रतापी छुपा होता है, जो उन्हें कठिन समय में मोटिवेट करता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अपने रास्ते से भटक रहा हो, तो उसे पृथ्वीराज बनकर उसी तरह से रास्ता दिखाएं जैसे प्रताप को दिखाया गया था। कौन जाने आपके इस प्रयास से किसी नए प्रताप का उदय हो जाए। तो आज के इस मैनेजमेंट ज्ञान में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। और आप आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।